देखिए, गाली गलौज यात्रा राहुल गांधी का गाली गलौज यात्रा कल समाप्त होने वाला है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर प्रश्न करूंगा कि इस देश में 55 वर्षों तक आपके परिवार का राज रहा और यहाँ पर जो दूसरे युवराज हैं जंगल राज के, उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। बिहार की जो सड़कों पर राहुल गांधी जी चले तो उनको तो आनंद आया होगा, विकास की बात करनी चाहिए। गांव में बिजली देखा होगा, 24 घंटा से 23 घंटा बिजली उनको गांव में मिला होगा, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। ये सुशासन है। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जिस तरह गाली गलौज उनके मंचों से किया गया, इससे यह स्पष्ट संदेश है कि ये लोग लोकतंत्र के नहीं हैं, ये लोग राजतंत्र के लोग हैं। और राजतंत्र वाला ये नहीं कभी सोचता है कि कोई गरीब चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बने, इसलिए उनकी मां को गाली देने का काम कर रहा है। मन की बात अटल सभागार में सुनने का अवसर मिला। पार्टी के विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी एवं अन्य नेतागण आज इस मन के बात के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री जी मन की बात में भारत यानी अपने देश के और देश के प्रतिभा की चर्चा करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा के रोमिशा की बात की कि एक गरीब घर की लड़की का भी अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो खेल की दुनिया में, पूरे दुनिया में वो परचम लहराने का काम की। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के उस खिलाड़ी की चर्चा की और उनसे बात भी किया। उन्होंने मोहसिन से भी बात किया जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल लिया है और उनके माता पिता को भी बधाई दिया। एक बात जो उन्होंने आज बहुत बड़ी बताई कि इस देश का जो सर्वोच्च परीक्षा होता है यूपीएससी का, जिससे हमारे देश में सर्वोच्च पदाधिकारी बनते हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि सभी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी अंतिम क्षण में बहुत लोग यूपीएससी के मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे 10,000 से ज़्यादा लोगों का पोर्टल पर नाम दिया गया है जो यूपीएससी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण को आगे बढ़ते हुए अंतिम में उनका जो है नाम मेरिट लिस्ट में और अंतिम चरण में नहीं रुक जाता है। तो वैसे मेरिटोरियस और प्रतिभावान छात्रों का भी, छात्राओं का भी पोर्टल पर नाम उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी और आज भी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की है। किसी भी परिस्थिति में भारत को आने वाले समय में स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके प्रति जो है हम वोकल रहें, सबको बताने का काम करें, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं तो देश के उन सब बातों को
आगे लाने का काम करते हैं, जिससे हमारे गरीब घर के प्रतिभा को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है उस पर भी वो चर्चा करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को यशस्वी होने के लिए शुभकामना देता हूं कि आप मन की बात के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे हम जो है स्वदेशी अपनाने का काम करें। धन्यवाद।